मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट में लिखा कि मुंबई में अपने मित्र राष्ट्रपति से फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ये शहर बहुत पसंद आया और उन्होंने आज सुबह अपने वॉक का भी खूब आनंद लिया है। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ये लोक भवन में व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की है, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने इंडो फ्रांसीसी कोऑपरेशन सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की है। द्विपक्षीय बैठक के बाद से पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स और साथ ही स्टार्टअप को लेकर भी कई तरह के संबोधन किया जाएगा, चर्चाएं की जाएंगी और इसके बाद से फ्रांस के राष्ट्रपति जो है एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली रवाना होंगे। ऐसे में मुंबई में ये मुलाकात हुई है। बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत आए हुए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और ये बैठक बेहद ही खास मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में 3 दिवसीय ये दौरा है। ऐसे में रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत होगी। अहम चर्चाएं मानी जा रही हैं। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत दौरे पर हैं और ऐसे में मुंबई में उनकी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है और ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बैठक के दौरान कई तरह की चर्चाएं हो सकती हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत दौरे के दौरान राफेल को लेकर भी और मिसाइलों की खरीदारी पर भी मुहर लग सकती है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, हमारे साथ मेहमान हमारे हैं, संदीप जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। जी सर, कितना अहम मान रहे हैं इस चर्चा को लेकर, इस बैठक को लेकर? फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात हो रही है यहाँ पे। देखिए अनीता जी, ये जो 3 दिवसीय दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान एक अपना अच्छा पार्टनर ढूंढ रहा था जिसके साथ वो अच्छे से डील कर सके, क्योंकि हमें काफी समय से प्रॉब्लम आ रही थी। उधर अमेरिका का भी एक अलग तरीके का प्रेशर क्रिएट होता है दुनिया में कि हमें रसिया के साथ काम करना है या नहीं करना है, ईरान के साथ काम करना है या नहीं करना है, और हमारे पड़ोसी जो मुल्क है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। ऐसे में फ्रांस का आना और हमारी डील होना, क्योंकि हमें भी अपनी जो डिफेंस है उसके लिए काफी कुछ चाहिए और हमारे पास भी काफी कुछ है जो हम दे सकते हैं फ्रांस को। तो ऐसे समय में 2 बड़े नेताओं का मिलना ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के उद्योगपतियों के लिए, हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था और ये एक स्वागत योग्य कदम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे फ्रांस और हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे और दोनों को कोई ना कोई औद्योगिक फायदे होंगे और हम एक दूसरे के साथ अच्छी डील कर पाएंगे। ऐसे में संदीप जी, कहा जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र में भी बड़ी चर्चाएं हो सकती हैं और साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी मुद्दाओं पर चर्चा होगी। क्या राफेल को लेकर या फिर किसी मिसाइल को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर कई ऐसी मिसाइल हैं उनको लेकर के बात चल रही है जो हिंदुस्तान ने फ्रांस को दे सकता है। और चूंकि हमें राफेल की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमने राफेल की टेस्टिंग कर ली है। राफेल दुनिया का एक बेहतरीन, आप उसको फाइटर प्लेन कह सकते हैं। तो हिंदुस्तान अब आगे ऑर्डर दे रहा है, मेरे ख्याल से 156 फाइटर जेट्स के ऑर्डर की बात चल रही है। शायद कुछ की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में होगी, इस तरीके की खबरें भी निकल करके आ रही हैं। लेकिन जैसे डील फाइनल हो जाएगी और डील हमारे और आपके सबके सामने होगी तो हम उस पर और बेहतर चर्चा करेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि नई दिल्ली भारत मंडपम में जो एआई समिट का आयोजन किया गया है उसमें भी भाग लेंगे। देखिए बिल्कुल, जहां तक है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो, वो मोदी जी के साथ कई ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं। उसमें भारत मंडपम भी है जहाँ पर कई डील साइन होंगी और हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच में एक अच्छी तालमेल बनेगा।
और ये जो फ्रांस है, फ्रांस टेक्नोलॉजी वाइज दुनिया में बहुत आगे है। इसकी टेक्नोलॉजी की दुनिया में चर्चा होती है, चाहे डिफेंस को लेकर के हो, चाहे एआई को लेकर के हो। तो मुझे लगता है दोनों देश अगर मिलकर के साथ काम करेंगे तो हिंदुस्तान को भी बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। ऐसे में संदीप जी, जैसे आपने बताया कि फ्रांस जो है टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे है, हमसे कहीं ज़्यादा आगे है, और अब एआई समिट में उनका भाग लेना क्या भारत के लिए ये एक बड़ी अच्छी पहल हो सकती है? जी बिल्कुल अनीता जी, ये एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है, क्योंकि जब दो राष्ट्र मिलकर के काम करते हैं तो आती हैं कुछ चीजें फ्रांस के पास हमारे साथ शेयर करने को होगी, तो कुछ हिंदुस्तान के पास भी शेयर करने को है। हिंदुस्तान के पास भी ब्रिलियंट लोगों की कमी नहीं है, एक से एक ब्रेन हमारे पास है। हमारी आईआईटी से निकल करके लोग अमेरिका तक में काम करते हैं, नासा में काम करते हैं। सुनीता विलियम्स की आप बात कर लो, कल्पना चावला की आप बात कर लो, ऐसे तमाम लोग हैं। तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस एक सहयोगी की जरूरत है। और मुझे लगता है फ्रांस के साथ हमारी डील बहुत अच्छी हो सकती है। फ्रांस के साथ हिंदुस्तान एक अलग मुकाम पर पहुंच सकता है। ठीक है, जुड़ने के लिए चर्चा में बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका। बता दें कि मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और यहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है।